आज अपने को डिस्कशन करना है हाइपरबोला का। तो कृपया कर जो डाउट्स हैं कृपया कर मुझे बता दें, डाउट नंबर एंड डाउट्स का जो भी है। चलिए, रेडी हो आप लोग सभी? डाउट नंबर इतने सारे देते हैं, तो ठीक है बेटा, मैं अनाउंस करूंगा, उसके बाद मैं कुछ डाउट को मैं कवर करते जाता हूँ। चलिए, रेडी? आप सभी तैयार हो डाउट डिस्कशन के लिए? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो अच्छे से डाउट डिस्कशन कर देंगे। तो सबसे पहले बोलना, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में कोई डाउट है तो बताना मुझे। 2 and 3। हाँ सर, 2 and 3। 2। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, 2 नंबर डाउट, किसका किसका 2 नंबर डाउट है कृपया कर मैसेज बॉक्स में आए। साराक्षी, अथर्व, और किसी का डाउट? मोहित, चलो वैभव, चलो इतने सारे लोग का आ गया है। अनंत, पार्थ, बहुत लोग का डाउट आ गया। चलो ठीक है। सेकंड नंबर 2 बोल क्या रहा है? द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, क्या बोला है इक्वेशन में? 2x स्क्वायर, थोड़ा बोलना बेटा क्या दिया हुआ है? डाउट नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। डाउट डिस्कशन। हाँ, सेकंड नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर सेकंड क्या है बोलना? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18y प्लस 35 इक्वल्स टू k। प्लस 35 दैट इक्वल्स कितना? k। इतना है? हाँ सर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है नो लोकस एंड इलिप्स पॉइंट एंड हाइपरबोला। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, समझना पहले, आप देखना है। सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। शायद से आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया भी होगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर यदि आप बना लेते हो तो कितना आता है बोलना थोड़ा। परफेक्ट स्क्वायर यदि आप बनाते हो तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x को मैंने एक डब्बे में रख लिया। दूसरा आपको 3y स्क्वायर माइनस 18y को मैंने एक तरफ रख लिया, प्लस 35 एज इट इज दैट इक्वल्स टू k मैंने दे दिया। 2 कॉमन ही ले लेता हूं, 2 कॉमन लिया तो 4x निकल जाता, बराबर है। यहां से 3 कॉमन लेता हूं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाने बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, क्योंकि आपके तीनों सेक्शन में, यानी कहने का मतलब पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, तीनों जगह आपने वही बात देखे हो। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे +4 और -4 करना होगा। यहाँ पे +9 और -9 करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। हाँ सर। बात आपको समझ में आया होगा? हाँ सर। यस सर। अब एक काम कर रहा हूं, ट्वाइस एज इट इज x - 2 का होल स्क्वायर पहले बन गया, और एक 2 into -4 यानी -8 मैंने बाहर में लिख देता हूं, +3 एज इट इज y - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस कितना 27 हो जाएगा, प्लस 35 एज इट इज है दैट इक्वल्स टू k। अब तुम बताओ मुझे, 8 और 27 यानी 35 तो हो जाएगा, कैंसिल विद दिस 35, कैंसिल विद दिस 35। फिर बचा क्या? अब आप मुझे बताओ, बचा इक्वेशन इस तरह से 2 into x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 into y - 3 का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना? k। यानी जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो इक्वेशन रिड्यूस करके कहां तक पहुंचा? यहां तक पहुंच गया। अब मैं सभी बात को ध्यान में रखते हुए काम करूंगा। जितने सारे ऑप्शन है उसमें से चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल होगा। आता हूं नंबर 1 पॉइंट, k ग्रेटर देन 0 बोला रखने के लिए। एक बार k इक्वल टू 0 रखता हूं, लेस देन 0 रखता हूं और ग्रेटर देन 0 रखता हूं, क्या बनता है? जब k ग्रेटर देन 0 रख लिया, नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1, जब k ग्रेटर देन 0 होगा यानी कहने का मतलब कोई पॉजिटिव नंबर हुआ, और जब पॉजिटिव नंबर होगा और उससे हम इधर से डिवाइड कर लेंगे तो नो डाउट कि लोकस इक्वेशन जो भी होगा वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। यानी k ग्रेटर देन 0 पे रिजल्ट क्या देगा? इलिप्स। सेकंड नंबर, k लेस देन 0 की बात कर रहा हूं, k लेस देन 0 की बात कर रहा हूं, यानी जब k नेगेटिव होगा
के जब निगेटिव होगा तब क्या होगा? हाइपरबोला। नहीं हो सकता, हाइपरबोला भी नहीं होगा। क्यों नहीं? कोई लोकस भी नहीं क्यों? होगा। क्योंकि यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर के एडिशन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होने का रीजन क्या है कि दो परफेक्ट स्क्वायर के एडिशन तुम बताओ कि निगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं सर। तो के निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा कंडीशन के का वैल्यू जीरो रख के देख रहा हूं। जब जीरो रख रहा हूं तो के का वैल्यू जीरो रख रहा हूं, यानी यहां से एक पॉइंट निकल जाएगा। दो परफेक्ट स्क्वायर का एडिशन जीरो है, यानी बहुत सिंपल बात, जब किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर के एडिशन यदि जीरो आता है बेटा, तो दैट मींस व्हाट कि वो इंडिविजुअली जीरो होनी चाहिए। वो टर्म इंडिविजुअली जीरो होनी चाहिए, तभी दो परफेक्ट स्क्वायर के एडिशन जीरो बनेंगे। देखो ना कितना सिंपल सी बात बताया। तो जब के जीरो है तो यानी इंडिविजुअली जीरो, दिस जीरो और दिस जीरो, यानी कहने का मतलब कि 0.2,3 निकलने वाला है। ऐसा देखना शायद से, हाँ तीसरा नंबर तक हमारा ऑप्शन में आंसर सही निकल गया। जब के जीरो तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर इज दिस। चलिए सर ऑप्शन नहीं दिया है शायद। नहीं तो करेक्शन कर लीजिए। अच्छा नो लोकस बोला क्या? के ग्रेटर देन जीरो पे नो लोकस क्यों होगा? नहीं सर, सी है सॉरी। बेटा ऑप्शन ए सही नहीं है, सी आंसर सी सही होगा। हाँ बोलिए। वो तीसरा पॉइंट वापस एक बार बताओ ना, की इक्वल्स टू जीरो वाला। के जीरो यानी अब तुम बताओ कि मैं ए वाला इक्वेशन के एडिशन जीरो लिख रहा हूं यहाँ पे, तो जीरो कब पॉसिबल है? तुम खुद से बोलो, क्योंकि स्क्वायर नंबर है, कभी भी निगेटिव तो नहीं होगा। स्क्वायर नंबर है, कभी भी निगेटिव तो नहीं होगा। बोलिए। हाँ सर। यस सर। निगेटिव नहीं होगा तो जीरो कैसे पॉसिबल है फिर, जब वो खुद जीरो होनी चाहिए? हाँ यस सर। जब वो इंडिविजुअली खुद जीरो होगा तो ही जीरो पॉसिबल है ना। आइदर दिस भी जीरो और दिस बोथ आर जीरो। हाँ सर। क्लियर? हाँ ठीक है सर, अभी क्लियर। और जब वो खुद जीरो होगा तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 देगा। यस तो सर। एक बात अब क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ सर। चलिए फास्ट लिखिए बेटा। आज डाउट डिस्कशन कर रहा हूं मॉडल का, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। चलिए थोड़ा फास्ट लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलिएगा बेटा। सवाल नंबर सेकंड हो गया। थर्ड भी था सर। क्वेश्चन में कितने को डाउट है सर मेरे को। For the hyperbola dish, which of the following remain constant when alpha vary? अल्फा वैरी पे रिमेन कांस्टेंट क्या रहेगा? देख लेता हूं। तीसरा नंबर सवाल, रेडी? हाँ सर। यस सर। अब तुम बोलना। अल्फा वैरी हो रहा है। मैं तीसरे नंबर सवाल को यहाँ पे मैं इस डब्बे में यहाँ पे बना रहा हूं, पाठ कर रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन, बोल बेटा डाउट जिसका बोलो, रेडी करो। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, दैट इक्वल्स टू 1। प्लस से क्या बीच में माइनस है? तो प्लस बोलता है, सही से पढ़ा। माइनस बोला था सर मैंने, माइनस बोला था। अच्छा मैंने प्लस लिख दिया। हाँ आगे बोलना। विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट व्हेन अल्फा वेरी? तो मैं निकाल लेता हूं सभी को। सबसे पहले फोकाई दिया ऑप्शन में, तो फोकाई के लिए हमें तो पता नहीं कि प्लस माइनस कितना ए कॉमा 0 होता है। और यदि इसेंट्रिसिटी निकाल लिया तो कितना आ जाएगा बेटा? बोलना। रूट ऑफ इसेंट्रिसिटी निकाल लिया कितना? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन अल्फा आता 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस एक अल्फा आता स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब कितना? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो सेक निकलेगा। सेक। बोलो। और ए कितना है? कॉस अल्फा है, तो ए कितना होगा? बोलो। कॉस अल्फा 1 सेक अल्फा यानी 1 ना। हाँ कांस्टेंट। अब ए का वैल्यू 1 आया तो बात तो सही है। अल्फा का कितना से भी चेंज कर दो, अल्फा का वैल्यू कुछ भी रख दो ना, वो तो कैंसिल ही होने वाला सेक और कॉस आकर के।
हाँ यानी सर, पहला ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, यस सर, यस सर, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही का रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अल्फा कुछ भी रहने दो ना, क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो 1 ही होने वाला है। वही तो सवाल में तेरा पूछ रहा है, हाँ वही सर, सवाल में पूछा गया है। क्लियर? यस सर, क्लियर, एब्सिस ऑफ फोकाई इज द आंसर, यानी दिस इज द फ्री फ्रॉम अल्फा है ना बेटा, हाँ फ्री फ्रॉम अल्फा, देन फोकाई आंसर हो जाएगा इसका। एब्सिस ऑफ फोकाई लिखो। एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान रखना, और ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है। क्या बोला मैंने, बोलना एक बार। एब्सिसा Abscissa मतलब मतलब एक्स x, कोऑर्डिनेट और coordinate मतलब y. ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। गुड, तो चलो बेटा नेक्स्ट बोलिए डाउट में। 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 15 4, 9, एक, Four. थोड़ा सा मैं असाइनमेंट, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 to 7 में कोई डाउट है किसी का, बताएं। 4, नो सर, क्वेश्चन नंबर 4 to 7, कितने नंबर? 4। नंबर 4, किसका डाउट है मैसेज में आ जाए। मैसेज में आ जाए। अनंत, हाँ अथर्व, मोहित, वैभव, अनंत, अनि और चलो वैभव रीड करो बेटा, सवाल रीड करो। ललित आपका भी, इसेंट्रिसिटी कितना है बताओ वैभव। The eccentricity of the hyperbola under root 5 by 2. गुड, आगे बोलो। Then the length of कितना? latus rectum is. लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम एज, यानी आपको लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आपको निकालना है। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल से शब्दों में इसका जवाब भी देना है, जैसा कि सवाल बहुत ही सिंपल है। अब आप मुझे बताएं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपरबोला का बताएं। रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन under ए root of 1 plus b square upon a square, a square. अब तुम्हें लग रहा होगा कि कौन सा हाइपरबोला, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही क्लियर कर देना चाहूंगा कि जहां पे कंजुगेट हाइपरबोला होगा वहां पे मेंशन रहेगा कंजुगेट हाइपरबोला, बराबर है। हाइपरबोला लिखा हुआ है यानी हाइपरबोला का एक ही इक्वेशन है, कंजुगेट हाइपरबोला का अनदर इक्वेशन है, याद रखें आप, बराबर है। सर हाँ, तो इसेंट्रिसिटी इतना है अंडर रूट ऑफ कितना 5/2 है ना। सर root 5 by 2 है, अच्छा रूट 5 अपॉन कितना है 2 है, 2. ऐसा। मैं स्क्वायरिंग दोनों साइड करके 1 plus b square upon a square that can be written as 5/4। हाँ सर, अब a 1 को मैं Yes, इधर sir. अतिक्रमण कर लिया, चलेगा बोलो, यानी that means कितना हाँ, 1/4। हाँ सर, कोई कंफ्यूजन है बोलो, नो सर, रेडी नो ना? सर, नो यस सर, सर, नो सर। हाँ, यस मैं सर, एक रेडी. काम कर रहा हूँ, और ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बताओ मुझे, लेटेस्ट रेक्टम का 2b फॉर्मूला क्या स्क्वायर होता है? अपॉन ए, 2b स्क्वायर, 2b square upon a. अपॉन ए ना। हाँ सर, तो तुम हाँ, बताओ सर. कि जब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू 1/4 आया हुआ है, तो हमें कितना चाहिए, b स्क्वायर अपॉन a चाहिए। तो मैं एक a को क्रॉस इधर करके इधर लिख देता हूँ, a टाइम a/4 लिख दिया। हाँ सर, अब आपको चाहिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर अपॉन a, हाँ सर, आया सर. ट्वाइस ऑफ a अपॉन कितना 4। आप हाँ, तो a/2 भी लिख सकते हो या तो 2a/4 लिख सकते हो, जो लिखना है, जैसा आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं वैसा ऑप्शन में आप बजा सकते हो, यानी ऑप्शन ए ही आपको दिख रहा है जो करेक्ट आंसर दे रहा है। हाँ सर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। हाँ कोई सर, दिक्कत, कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। बहुत सिंपल Yes, अप्रोच, sir. बहुत सिंपल अप्रोच है, इसलिए आप अपने दिमाग को ऑन रखिएगा, और मेरा काम है कि आपके दिमाग में घुसना, मैं आपको 100% आपके दिमाग में घुस के ही छोड़ूंगा। चलिए, हाँ सर, नंबर 9. इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप सावधानी से क्वेश्चन ट्राई करके रखें, सभी गलत हुआ तो भी चले दे, मैं हूं आपके सामने, मैं सही करके आपको दूंगा, 101% दूंगा, इसलिए बेटा ध्यान रखना। चलिए 7 नंबर तक नहीं कोई डाउट। इसेंट्रिसिटी का है, 8 से लेकर के 10 के बीच में 9 नंबर के डाउट बहुत सारे आ रहे हैं, बोलिएगा किसी, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का 8 नंबर डाउट होगा तो वो नहीं पूछना, बेटा पूछना, आपका बिल्कुल भी राइट है। मैं कम से कम आपसे 10 बार विनती करता हूं कि बेटा आप डाउट पूछिए मेरे से,
क्वेश्चन नंबर 9, बहुत लोगों का मैसेज आ चुका है 9 नंबर डाउट के लिए, और किनका किनका कौन कौन लोग फॉलोअर्स हैं थोड़ा सा मैसेज बॉक्स में मैं एक बार देख लूं। वेद, अथर्व, सागरे, अथर्व, टुंगावकर, मोहित, अनंत, वैभव, और कोई है 9 नंबर के फॉलोअर, या 9 से पहले किसी का कोई डाउट है तो वो भी नंबर मैसेज कर दें आप, मैं उसको पहले सोल्व करूंगा। साराक्षी, चले बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 9 को अप्रोच करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कि क्या बोलता है 9 नंबर। इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला सबटेंड ए राइट एंगल एट इट्स सेंटर देन इसेंट्रिसिटी इज। ओके, मैं एक बहुत सुनहरा सा डायग्राम बनाऊंगा इसके लिए। आप देखना 5 नंबर क्वेश्चन में इधर ले रहा हूं। एक हाइपरबोला है, लेटेस्ट रेक्टम इसका ये हो गया फोकस एस, एल और एल डैश ए हो गया लेटेस्ट रेक्टम। अब ए लेटेस्ट रेक्टम सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, कुछ तो सवाल में बोला है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला सबटेंड राइट एंगल एट इट्स सेंटर, यानी यही लेटेस्ट रेक्टम सेंटर पे 90 डिग्री का जब एंगल बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए। ए 90 डिग्री है, सेंटर इज टी इज हियर, ए 90 डिग्री है, ए और एल और ए ऐसा। फिर पूछा कुछ और भी है क्या, इसेंट्रिसिटी पूछा। अरे वेद, वेद माइक ऑफ कर। स्पीकर ऑफ करो बेटा, वेद स्पीकर ऑफ कर को बैठो, जब पूछना होगा तब आप ऑन करना, नहीं तो फिर क्या तुम ऑन करके अपना मोबाइल ऑन करते हो, लैपटॉप ऑन करके तुम घूमने चले जाते होंगे, इसलिए आप एक झटके में नहीं सुनता है। जब तुम लोग सब चिल्लाए तब वो ऑन ऑफ किया। वेट, इससे पता लगता है कि वो लेक्चर देख नहीं रहा था। नहीं सर, ये यहाँ पे बैठे घर वाले। अरे तुम्हारे पे ही बैठे हैं, तुम्हारे सामने बैठे, तुम्हारे ऊपर बैठे हैं सामने सर। चलो, तो सबसे पहले देखना बेटा, समझना। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना, ए कॉमा 0 फोकाई, इसका कोऑर्डिनेट कितना बेटा बोलो, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, सेंटर सी कॉमा 0 तो तू बता कि यहां से लेकर के ए जो डिस्टेंस है वो कितना, ए, और ए डिस्टेंस कितना है बताओ मुझे, बी स्क्वायर अपॉन, और ए फिर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, जब वो 90 बना रहा है सेंटर पे 45, नीचे भी हो जाएगा 45, ए कितना हो जाएगा 90। तो ऐसा इस ट्रायंगल में कौन सा रेशियो लगाओ कि जिसमें आपको ए इधर का रिलेशन और ए रिलेशन आ जाए। 10 साइन कोसाइन में बताओ मुझे। 10 10 45। हाँ, तो मैं इस ट्रायंगल में tan 45 यदि लगा दिया तो जैसा कि आपको पता है बी स्क्वायर अपॉन ए और नीचे है अपना ए इंटू ए, यानी ऐसा मैंने कर दिया। tan 45 कितना है यार, 1 तो E इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकल गया। अब E का फॉर्मूला भी तो आपको पता है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ना, हाँ प्लस सर, सर। आया हाँ सर, सर नहीं समझा, समझा समझा सर। सर। अब समझा। अगेन इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर रहा हूँ, तो दैट मींस व्हाट E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, अगेन क्या लिख सकता हूँ, E लिख सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया तो कितना आ जाएगा, E स्क्वायर माइनस E माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0। अब तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखूंगा तो वहां से E निकल जाएगा। रेडी? हाँ सर, यस सर, उससे आ जाता सर। बिल्कुल भी आया आएगा सर। रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड रूट 5 सवाल ही नहीं कि जो नहीं माइनस 1 आएगा, अपॉन 2। आएगा। चलिए, ये सवाल नंबर कितना था,
9. No. 9 नंबर कौन था? मैं क्वेश्चन नंबर 9 का अप्रोच मैंने तो बताया। देखते जाइए, आप समझते जाइए, लिखते जाइए, बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है आपके मॉडल में। 9 नंबर के बाद 15. 9 के बाद के डाउट फिर से मैं आ रहा हूं मैसेज बॉक्स में, आप लोग भी हमारा इंतजार करिए मैसेज बॉक्स में। अथर्व, वेद, अनंत, वैभव, चलो इस बार के क्वेश्चन जो नहीं पूछ रहे उनसे पूछता हूं मैं। इस बार के क्वेश्चन उनके पाले में डालता हूं, जो नहीं पूछ रहे हैं ना उनसे पूछता हूं मैं। नहीं तो फिर आपको तो पता है, नहीं बताने के बाद फिर तो मैं ब्लॉक ही करता हूं। तो चलिए बेटा बताइए, चेतन आप बताइए बेटा। चेतन बोलिए बेटा। देखो चेतन लेफ्ट, लेफ्ट हाँ सर। जैसे पूछूंगा ना Direct left, अब sir. वो भाग जाएगा। देखो और भगाता हूं फिर बाकी लोग को। रेडी, हाँ, भागने के sir. लिए तैयार हो? चलो हाँ, सर। बोलो, पार तुम बोलो Yes, बेटा। sir. हाँ सर। रेडी, तुम नहीं भागे? नहीं बाबा। हाँ चलो ठीक है। तो सवाल नंबर 11 पढ़ो एक बार। The eccentricity of hyperbola 25x square minus y square. कौन सा पढ़ रहा है तू? कौन सा पढ़ रहा है? कौन सा चैनल पकड़ लिया? 11वां सर। हाँ 11 नंबर। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बोलना। 25x square minus y square 25 स्क्वायर minus y square माइनस 1x minus 375 is equal to 0. 375 डेड इक्वल टू कितना? 0। 0. क्या निकालना है? इसेंट्रिसिटी निकालना है, समझना। देखिए ना इसेंट्रिसिटी कैसे निकालना है, बहुत सिंपल। यार एक काम करो, कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो कर लेंगे अपन। 25x स्क्वायर प्लस 200x को मैंने एक डब्बे में रख दिया, माइनस y स्क्वायर और 375 को मैंने इधर कर दिया। अब देखता हूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। अब देखिएगा 25 यदि मैंने कॉमन भी ले लिया तो x स्क्वायर प्लस कितना 8x बन जाएगा, ठीक है, माइनस कितना y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 375 ऐसा बन गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 16 जोड़ना होगा, +4 -4. प्लस 16 माइनस 16 बोलो। हाँ सर. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 16 और माइनस 16 करना पड़ा। Yes sir. तो तुम बताओ मुझे कि कितना आ जाएगा? 25 25 into x plus 4 का होल स्क्वायर और 25 माइनस y स्क्वायर x 25 plus into 4 16 का कितना? whole square 375. plus 7 400 अरे बोलो। हाँ 400 कितना? 400 400 400 इधर चला जाएगा। माइनस 775 400 इधर चला जाएगा। 775. 775 इस तरह से बनेगा। रेडी? Yes sir. अब वो 775 से हाँ, डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा बोलो? 775 31 आएगा वहाँ पे 775 775. और 775 से मैंने डिवाइड कर लिया है, 1 हो जाएगा। अब x तो plus बोलो कैंसिल हो minus रहा y है। 31 31 1 1 2 और 5 1 हाँ सर x plus y square upon 775 that equals to equals to 1. ये तो हाइपरबोला बन गया। अब हाइपरबोला बन गया और ये शिफ्टेड हाइपरबोला है, तो मैंने आपको बोला था कि इसेंट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो शिफ्टेड रहे, इंक्लाइंड रहे, कैसा भी रहे, तो इसेंट्रिसिटी बहुत सिंपल देगा। कितना बेटा बोलना? अंडर रूट ऑफ 1 plus b square upon a b square स्क्वायर upon a square. 1 plus जोड़ भी दिया तो 31 यदि जोड़ भी देता हूँ 806 बताओ मुझे 806 upon 31. 806 upon 31 31 यानी कितना? अंडर रूट ऑफ 806 upon अपॉन 31. कितना 30
1 कुछ 26. कैंसिल हो रहा हो 226. तो आप बता सकते Root हो 26. रूट 26, 26. Yes, sir. कैंसिल हो रहा है कैसे 26 से हाँ, sir. 26 हाँ, से जब sir. कैंसिल हो ही गया तो अंडर रूट ऑफ 26 भी है। हाँ सर है. Yes, sir. मैंने थोड़े ना कुछ अलग किया था, बोलिए। नहीं सर. बेवजह लोग लेफ्ट कर दिए, मैंने पूछा ना, उनको भी पता था कि हाँ नहीं बताऊंगा तो ये आदमी लेफ्ट नहीं करूंगा तो वो खुद कर देगा। खौफ हो गया, खौफ बना रहना चाहिए और डर होना भी चाहिए, वो लाजमी है, डरना भी चाहिए लोगों को, नहीं हाँ सर. वो डर डर के आगे कोई जीते. नहीं रहा, वो डर खुद से रहा है, ये बात समझना। मैं नहीं डरा रहा हूँ किसी को, वो खुद से डर रहा है। आप काम नहीं करोगे तो नो डाउट कि आपको डर तो लगना ही है बेटा, आप खुद से डरोगे। मैं थोड़े डराता हूँ यार, मैं डराता हूँ कभी किसी को? नहीं सर. नहीं, sir. इतना काम कराऊंगा कि आप खुद भी अपने आप से लज्जित महसूस करोगे यदि आपने काम नहीं किया तो, क्योंकि हमारा डर अलग फैक्टर वाले डर होते हैं। ऐसा नहीं मैं आपको पीटता हूँ कभी किसी को? नहीं सर. नहीं, sir. बेटा खुलने दे फिर तेरे को बताता हूँ। 17 नंबर साहब, 17 से पहले किसी को सर, डाउट है 15, मैसेज 15. कर। हाँ सर 15 15 नंबर, 15 से पहले सर, किसी को 15 डाउट है तो भी मैसेज करो। अनंत साराक्षी 15 नंबर में आओ। 15 नंबर में 2 लोगों ने हमें गाड़ी रोक लिया। इवन एक का भी डाउट रहेगा तो मैं बताऊंगा। सोहम, वैभव, चलो कोई बात नहीं। अथर्व तुम बताओ बेटा, अथर्व टुंगांवकर, अथर्व नंबर Yes, sir. तुम Yes, बताओ, sir. 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है और तुमने क्या किया? Yes, yes, sir. का एच भी नहीं पता है, आप मुझे गाइड करो, आप मुझे बताओ, वैसा मैं सोल्व करता हूँ। यदि आंसर आ गया तो बढ़िया बात है, यार नहीं आया तो फिर मजे लूंगा मैं तेरा। Yes, sir. रेडी? तो हाँ, sir. मजे देने की Sir, बताओ क्या? वो हाँ, लोकस sir. वाला डेफिनेशन लगाएंगे सर. ऐसा है क्या? 15 ए, नंबर रुक रे. हाँ. अथर्व बता रहा है। Equation of locus of all points such that the difference of its distance from -3, -7, -3, 3 is 8 is -3, -7 एंड कौन सा है बेटा दूसरा पॉइंट? -3, ना? 3. हाँ, 3. हाँ, sir. ए पॉइंट ए को एस मान लिया, ए को एस डैश मान लिया, और पॉइंट पी एक्स वाई ऐसा है, तो एस पी माइनस हाँ, एस पी दैट इक्वल्स टू, इसमें कितना होगा? 8 2a. 8. 2a ना? हाँ. 2a। अच्छा लेकिन हमें कैसे पता कि 2a लूंगा? मैं यहाँ पे 2b भी ले सकता ना? सर तो पर उसके लिए बता कॉन्जुगेट रहा हूँ। मेंशन करेंगे ना. हाँ रुक जाओ, बहुत सिंपल है बात, बहुत सिंपल सी बात है। रुक जाओ, बहुत सिंपल सी बात है। देखो कहानी में थोड़ी सी गहराई है, उस गहराई को नापने की कोशिश करते हैं। समझना आप, सबसे पहले जब फोकस ऐसा है जिसमें कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। हाँ सर. एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहने का मतलब कि एक्सिस उसका कौन सा होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस। x. ओए नहीं ना रे, वाई एक्सिस वेरी कर रहा है इसका ना यार, एक्स एक्सिस कांस्टेंट है ना, तो ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसा है। फोकस नहीं इसमें ना है, सर. नहीं समझा? दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस। अब तुम बताओ हाँ, सर. इसमें -3, लिख रहा हूं और एक तरफ लिख रहा हूं -3, -7 लिख रहा हूं। लॉजिकल ए पॉइंट सही है क्या? अब बताओ। नहीं तो जनरली अपन क्या कर रहे थे, एक लाइन खींच रहे थे और ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे दोनों पॉइंट अपन एज्यूम कर रहे थे। नहीं सर. तो गलत हो जाएगा ना, नहीं आएगा हाँ, आंसर? sir. गलत होएगा क्योंकि सर. इसमें आपको इस तरह के सवाल में आपको जरा सा सोचना होगा कि पॉइंट जो गिवन है वो कौन सा एक्सिस पे गिवन है, आइदर एक्स और वाई। तो मुझे ऐसा यहां से फील हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, हाँ. तो एक्स कोऑर्डिनेट जब दोनों का सेम है यानी कहने का मतलब कि वाई एक्सिस का लाइन होना चाहिए, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होनी चाहिए।
नहीं क्लियर? सर बराबर है सर, हाँ नहीं समझा सर वो, यस हाँ, सर समझा समझे समझा सर सर। तो मुझे नहीं उसको पूछ समझा। रहा था सर पर उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना, वाई एक्सिस पे क्योंकि इसका डेफिनेशन में 2b लेते हैं अपन, उसके डेफिनेशन में 2a लेते हैं, फर्क बहुत पड़ेगा। ये और भी बदल रहे हैं, नहीं समझा? नहीं समझा सर, फिर से। पर इक्वेशन सेम आएगा ना? एक ऐसा है तो आपको इसके लिए पता है sp माइनस h डैश p दैट इक्वल्स टू 2b। फर्क पड़ा? पर इक्वेशन लिखना है ना, इक्वेशन तो सेम आएगा। b का वैल्यू वेरी कर रहा ना, तो 2b का वैल्यू कितना आया, तो बस 2b 8 दिया हुआ तो b का वैल्यू 4 निकल गया। सर ये भी अच्छा कैसे, b का वो वैल्यू नहीं समझा सर। तो यहां से निकल के इसका डिस्टेंस जो भी होगा, एक को मैंने s मान लिया, एक को s डैश मान लिया, तो तुम बताओ मुझे कि s और s डैश का डिस्टेंस 2b के बराबर होगा। सर समझा सर, ये बहुत इजी है। जल्दी निकालिए मुझे, जल्दी निकालिए मुझे। सर वो b नहीं कितना समझ रहा होगा? सर, वो 2a 2b का। कौन सा 2a 2b का? अबे लोकस वो- डेफिनेशन तुमने लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है सर। तो कंजुगेट हाइपरबोला का लोकल डेफिनेशन क्या लिखा लोकस वाला? sp माइनस h डैश p इक्वल्स टू 2b। वही तो यूज किया ना मैंने। सर पर b कब लेना, a कब लेना, वो नहीं समझ रहा ना। अरे यार, तो एक तुम्हें दिख रहा है सामने कि ए जो हाइपरबोला है तो खड़ा हाइपरबोला, हाइपरबोला खड़ा है तो क्या लेंगे, बी लेंगे। आपको ये दोनों हाँ। पॉइंट प्लेस करने आया क्या पहले बताओ? हाँ सर। बस Yes, तो sir. प्लेस करने जब आ गया और तुम्हें दिख रहा है कि हाइपरबोला खड़ा है तो कंजुगेट है, और कंजुगेट हाँ, का डेफिनेशन समझा, होता है sp माइनस h डैश p 2b के बराबर। समझा सर। अब यहाँ से b का वैल्यू 4 आया, तो अब तू बता कि 2b e कितना है, तो इसका दोनों का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, -3 और 3 और 7 10, तो 2b यानी 8e दैट इक्वल्स टू 10, तो 10 अपॉन कितना 8 बन जाएगा इसेंट्रिसिटी, यानी कितना 5/4 बन गया, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 5/4। b कितना आया हुआ है, इसेंट्रिसिटी कितना आया हुआ है, a निकालो, जल्दी निकालो, a b e के रिलेशन से। फास्ट इंतजार कर रहा हूं मैं आपका, जल्दी बेटा। जल्दी बेटा, a का एक की वैल्यू 3 आई, 3 आया सर, एक की वैल्यू 3। कैसे निकाला a का वैल्यू? वो इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले रिलेशन a ab स्क्वायर इज का। इक्वल टू b स्क्वायर। कितने लोगों को आया a का वैल्यू? क्योंकि ऑलरेडी आप ये सभी बातें इलिप्स में सीख चुके यस हो, सर मुझे आया सर। इनसे बताने की जरूरत पड़ रही है, आया सर। तो फिर ये दुर्भाग्य की बात है, आया सर। आया सर क्योंकि आपके सामने b आ गया। पहले तो मैं ये आपको पहले समझाया कि हाइपरबोला खड़ा क्यों था, उसके कोऑर्डिनेट बता रहा खड़ा, मैंने खड़ा नहीं किया। उसके कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं वो कोऑर्डिनेट इस तरह से ही प्लेस होगा, जिसके वजह से यहाँ पे 2b लिखा है। यदि तुम 2a लिखते तो a का वैल्यू इतना आता, आंसर आपके गलत हो जाते हैं। हाँ सर, मेरा उल्टा हो गया था। हाँ, तो a का वैल्यू कितना है बेटा बोलना? 9 3 a स्क्वायर का 9 है। तो इक्वेशन हाँ, कितना सर। आएगा बताओ मुझे, सेंटर कितना हो जाएगा इसका बताओ, सेंटर कितना होगा, -3, और ये दोनों का मिड पॉइंट यानी करने का मतलब -7 और प्लस -4, -4/2 यानी -2, सेंटर मिड पॉइंट ही होगा ना उसके। हाँ सर। हाँ सर। अरे दोनों फोकाई के मिड पॉइंट को सेंटर बोलेंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो बेटा कुछ तो बोल, हाँ सर, ऐसा नहीं आ रहा समझा। तो फिर डंडे मारूंगा मैं।
नहीं सर, इजी समझा है। सर, आया एकदम। नालायक। अब बोल रहा है तो इक्वेशन कितना आएगा बताओ मुझे। x प्लस x plus 3 X whole plus square 3 upon whole 16 square minus upon y plus 2 whole square upon 9 equals to 1. अपॉन कितना 4 यानी 16 9 इक्वल्स टू 1। आया सर। -1 सर। बहुत ही जीरो लेवल के सर सवाल था। -1 -1 -1 क्यों? अच्छा कंजुगेट है तो ये -1 इधर। ये सभी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। हो गया लिख के? हाँ सर। फास्ट लिखे। चलिए नेक्स्ट बोलिए। 20 17। कितने? 17 किसका किसका डाउट है 70 नंबर में? एक बार आ जाएं। अथर्व, वेद, दूसरा अथर्व, वैभव। चलो तो सवाल रीड किया जाए। हाइपरबोला पासेस थ्रू साराक्षी और किसी का? चलो बेटा एक काम करेंगे, अनंत आपका भी आ गया। चलो रीड कर सवाल। अनंत रीड कर बेटा, सवाल रीड कर खाली। 17 नंबर सवाल है, रीड करो। बताओ मुझे क्या आ रहे हैं सवाल। सवाल क्या दिया हुआ है मुझे उतना चाहिए। अनंत रीड करो बेटा, रीड करने में कभी भी मत शर्माओ सवाल को। ए हाइपरबोला पासेस थ्रू फोकस ऑफ द इलिप्स। पहले फोकस निकालो। इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 दैट इक्वल्स 1। माइक का प्रॉब्लम है तेरा? अरे सब सोल्व करके रखो, ठीक है ना। हाइपरबोला पासेस थ्रू फोकस ऑफ द इलिप्स। इसका फोकस निकालो पहले आप। ए इलिप्स है, जल्दी बेटा फास्ट निकाल के बताइए मुझे। ए इलिप्स है, कौन सा? ए ग्रेटर देन बी, तो फोकस कितना हो जाएगा इसका? फोकाई कितना? ए 12,0 प्लस जल्दी माइनस निकालो 12,0। फोकाई आ गया? हाँ और किसी का आया? हाँ बताओ। सर, +-12,0 प्लस माइनस 12,0। तो मैंने तो लिख दिया फोकाई जैसा कि आपने सोल्व किया है प्लस माइनस 12,0। जो इलिप्स में सिखाया था वही इलिप्स ही तो है वो। क्या बोला? इस ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस कोइंसाइड रिस्पेक्टिवली विद द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। बात तो भी सही है। ट्रांसवर्स एक्सिस को मेजर एक्सिस बोला जा रहा है और कंजुगेट एक्सिस को माइनर एक्सिस बोला जा रहा है इलिप्स का। एंड प्रोडक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी इज 1। अच्छा, जो हाइपरबोला हमें निकालना है इसका इसेंट्रिसिटी कितना है? इसका इसेंट्रिसिटी बोलो कितना आया था? 12/13 12 12/13 अपॉन 13। बराबर है। और हाइपरबोला हाँ, का सर। इसेंट्रिसिटी को मैंने ई डैश मान लिया या इवन मान लेता हूं। लेट इवन बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। और क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि दोनों का प्रोडक्ट e इंटू इवन दैट इक्वल्स टू 1। और e तो इवन कितना आ जाएगा बताओ मुझे। 13/12 13/12 13/12 बात सही है? हाँ सर। यस सर। Then the equation of the hyperbola h. Equation of the hyperbola h. अब इसेंट्रिसिटी कितना आया? 13/12। तो एक काम करो ना, तो बहुत सिंपल है ना। इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, देख लेना कि इसका इसेंट्रिसिटी 13/12 आ रहा है। जल्दी निकाल, बताओ मुझे।
आंसर ए आता सर. हाँ पहिले का जाते सर? ए हाँ, आता सर. ए. फर्स्ट ऑप्शन है. हाँ सर. हाँ हाँ. सर. जल्दी. सर इसमें मैंने वो फोकस के पॉइंट हाइपरबोला के इक्वेशन में डाल के फिर वो ए स्क्वायर निकाला, फिर वो ये के रिलेशन से भी निकाला. हाँ सर, मैंने भी चलिए सेम एक बार किया. ट्राई कर, बाकी के ऑप्शन को भी चेक करिए. आंसर क्या दिया है? ए ए आ रहा सर ये वैसे. आंसर हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन है. तो नहीं आ रहा आपको? आया सर. आया. आया सर. आ गया सर. चलिए रेडी. यस सर. आया नहीं आया बेटा? Yes, बोलो. sir. आ गया Yes. आंसर? हाँ सर. आया सर. चलिए नेक्स्ट बोलिए फिर. 19. क्वेश्चन 19. नंबर 19. कितने लोगों को डाउट है क्वेश्चन नंबर 19 में? बताएं. अभी स्टार्ट करूंगा मैं इस चैप्टर के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो आपका बाकी रह गया है, वो भी 12th का ही टॉपिक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. बराबर है, इसलिए अलर्ट हो जाएं. 12th के टॉपिक आ चुके हैं आपके. सर तो 19 नंबर. नॉर्मल के क्वेश्चन की जरूरत पब्लिक नहीं है ना? सेशन बोर्ड में नहीं रहता क्या? क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल के क्वेश्चन नॉर्मल के की क्वेश्चन जरूरत नहीं है ना? सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन करना चाहते हो कर लो.
सर कोनिक सेक्शन नहीं आता बोर्ड में। वही बोर्ड में लगता है कहा क्या? वो तो बोर्ड में नहीं आता, बाकी सीईटी में भी है, जेई मेंस में है, जेई एडवांस में है, बिटसेट में है, वीआईटी ट्रिपल ई में है, सभी एग्जाम में। और आपको 11th में जो पढ़ना है ना कोनिक सेक्शन, वो बहुत नॉमिनल पढ़ना है, बहुत नॉमिनल। आप कभी भी स्टेट बोर्ड का बुक उठा के देखना, इतना नहीं पढ़ना है, बराबर है? सर सीबीएसई में भी ज्यादा नहीं। 11th के टॉपिक है, 11th के टॉपिक यदि पढ़ा के निकलना होगा ना, तो कब का कोनिक सेक्शन जहां से स्टार्ट किया था सी से, वहीं पे खत्म होकर अपन दूसरे सेक्शन पे होते थे। लेकिन अपने को पढ़ना है किसके लिए? जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि ताकि उसके नीचे के सभी एग्जाम कवर हो जाए। ये बराबर है? एनसीईआरटी में भी ज्यादा नहीं सर। कणाला सर क्या बोल रहे हैं? 3 पेज में चार पूरा कोनिक एक्सरसाइज है सेक्शन सर खत्म। कोनिक सेक्शन के। होता ना चार बेटा? एक्सरसाइज है। तो बोल रहा हूँ ना कि एक और कोनिक ए का एक। सेक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सेक्शन और कैलकुलस, बराबर है? और कैलकुलस लोग भी आता यही सर। दोनों सेक्शन में ही कल्टी मारते हैं। आपको 90% फैकल्टी, 95 बोलूं तो भी कम नहीं है, ज्यादा नहीं बोला, 95% फैकल्टी ये दोनों सेक्शन में डूब जाते हैं, डुबा देते हैं लोगों को, जल्दी जल्दी में निकाल देते हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओपनर तो ईच एंड एवरी टॉपिक चलेगा आपको खबरें विस्तार से, खबरें विस्तार से, बढ़िया से, अच्छे से। जो क्वालिटी फर्स्ट डे मिला है वही क्वालिटी लास्ट डे तक रहेगा, इसका भरपूर गारंटी। बस एक ही आदमी के पास, के सर के पास, बाकी कहीं नहीं बेटा, कहीं नहीं। मार्केट बहुत अलग चीज है। तो अभी भी बहुत लोग का फोन आ रहा है, मुझे अभी 11th का बैच स्टार्ट करना है सर, मुझे डेमो चाहिए आपका। डेमो चाहिए लेकिन क्या सर सीखोगे? आपके बच्चे ज्यादा तो बायो ही लेते सर। हाँ? आपके बच्चे ज्यादा बायो ही लेते सर। क्यों? मैथ से डरते ज्यादा, तो क्या पता मैथ सर, से डरते हैं? पसंद नहीं आता उनको। मैथ से तो बायो ज्यादा पसंद आएगा। क्या पता उनको मैथ हार्ड लगता है। बायो में बस रटता है ना सर, इसलिए। हाँ सर, उनको रट्टा मारना पसंद है सर। रटने वाला है, यदि डॉक्टर बन जाएगा तो सोच के आने वाला समय में क्या होगा। दिमाग तो लगेगा ही बेटा, कहीं भी लगाओ दिमाग तो चाहिए ही। रट के तुम सर परीक्षा सारे पास फील्ड में कर से लोगे, बन जाओगे, मान लिया सर। डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन फिर क्या मतलब है यार, वो झोला छाप डॉक्टर बन के क्या मतलब। इससे बेहतर है ना कि बढ़िया काम करो, बढ़िया बनो। ठीक है, तो चलो सवाल नेक्स्ट पे आ रहा हूं। और आप लोग के भी रेफरेंस से कुछ बच्चे लोग का फोन आ रहा है कि सर हमें नंबर दिया इसने, हमें नंबर दिया इसने। तो ले लो भाई, डेमो ले लो मेरा। और मैं तो इसके सख्त नफरत करता हूँ डेमो का। नफरत इसलिए करता हूँ कि डेमो में यदि मान लिया कि एक हफ्ते टीचर बहुत ही जान लगा के पढ़ा दिया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया सारी चीजें, आपसे फी भरवा लेगा लोग। मार्केट बहुत अलग है, फी भरवा लेगा। उसके बाद उनका क्वालिटी देखिएगा क्या होते हैं, आसमान जमीन के फर्क आ जाता है उसमें। जो टॉपिक आता है आदमी को अच्छे से पढ़ाएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएगा, लगेगा कि वही गॉड फादर है। जब वो निकल जाएगा फिर बाकी सारी चीजें ऊपर से जाने लगता है आदमी को, तो बड़ा मुश्किल होता है बेटा। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए सवाल बोलिए। 19 में 19 हाँ क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, 19 नंबर सवाल, इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। सवाल पढ़ना बेटा, क्वेश्चन पढ़ना। 19 नंबर का पढ़ना, 10x माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस 10y माइनस 2 का होल स्क्वायर 10y माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट 9 इन ब्रैकेट 3x प्लस 4y प्लस 4y माइनस 7 होल स्क्वायर। ऐसा है। तो क्या पूछा,
इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। बात तो सही है, बात तो सही है। यदि मैं इसको फॉर्मेट पे लिखना हूं, मैं 10 कॉमन लेना चाहता हूं, यानी 100 बाहर आएगा 10 कॉमन लेने के बाद, क्योंकि स्क्वायर है। तो x माइनस कितना 10 कॉमन भी लिया था तो 5/10 यानी 1/2, और यहां से भी 10 कॉमन लिया यानी ये भी 100 बाहर देगा, तो मैं ओवरऑल 100 कॉमन ले लेता हूं। y minus 1/5 that equals to 9 as it is, और ये है आपका 3x plus 4y minus 7, ऐसा है ना। हाँ और सर। आपको मैं काम कर रहा हूं अंडर रूट ऑफ 16 9 25 और इसका स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि सर वो 100 को इधर लाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, मैं हाँ, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट यानी SP इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM के फॉर्मेट पे लिखना चाह रहा हूं। हमारी भावनाओं को समझे। यस तो मैं 25 से नीचे मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे 100 था, 25 एडजस्ट हो गया, और कितना लिखना फिर 4 और की जरूरत है, 4 आया सर। 4 का जरूरत और था, मैंने कर लिया। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये अतिक्रमण आपको समझ में आया? समझा सर। नहीं समझा सर। बिल्कुल भी नहीं समझोगे, 100% ध्यान देना आएगा। पहले मैंने यहां से 10 कॉमन ले लिया, दोनों से 100 इधर लिख दिया, बोलो चलेगा? हाँ सर। कॉमन लिख के 100 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि उसका स्क्वायर है बेटा। तो मैंने ऐसा टर्म बचा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ही है, बोलो। हाँ सर। हाँ अब ये 100 का मैं इधर लिख देता हूँ, चलेगा क्या? तू बोल, यहाँ से मिटा दूं? हाँ सर। चलेगा। अब समझा? हाँ सर। समझा। मुझे यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मेट पे लिखना होगा इसको, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 प्लस 16। हाँ सर। तो तू बता 100 था अपने पास, 25 इधर यूज कर लिया, चार। कितना बचेगा फिर? 4 नहीं समझा। समझे सर अभी? समझे सर। अब लेकिन तुम बताओ ये कौन सा फॉर्मेट पे है? SP का SP स्क्वायर plus S dash P। और यहाँ से PM स्क्वायर, हाँ यही है ना? हाँ सर। तो अभी आपके सामने फोकस कितना बन रहा है? 1,2, 1/2, 1,5। डायरेक्ट्रिक्स बन रहा है 3x 3x plus 4y minus 7। minus 7 that equals to 0, और इसेंट्रिसिटी बन रहा है 3/2। यस सर। आपको निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ लेलार। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम। यार ऐसा बना दिया, लेटेस्ट रेक्टम तो इक्वेशन ही होगा, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स ना। हाँ सर। तो इसके पैरेलल का मतलब क्या होगा? 3x plus 4y plus lambda that equals to 0। हाँ सर। और किससे पास कर रहा? फोकाई से पास कर रहा है 1/2, 1/5। फोकाई से पास कर देंगे सर, लैम्बडा आ जाएगा। इससे पास करेंगे लैम्बडा निकलेगा क्या? हाँ सर। कितना सिंपल सा अप्रोच बताया, जल्दी से लैम्बडा का वैल्यू निकाल के आप बताएं, जल्दी बेटा, फास्ट। लैम्बडा का वैल्यू बताइए बेटा। एंड वन मोर थिंग, कल क्लास होगा, बिकॉज कल यस्टरडे हमने छुट्टी दिया, जिसका आपका पूर्ण रूप से भरोसा था। बराबर है, भरोसा था ना? कल मैंने छुट्टी दिया था तो हाँ सर। कल मैंने छुट्टी दिया था तो आपको भरोसा कुछ आ रहा था मेरे पे? क्या भरोसा आया था कि आज छुट्टी दिया ना, एक दिन जरूर लेगा ये आदमी? हाँ सर। लग रहा था ना? हाँ इसलिए सर। आज छुट्टी नहीं ली। इसीलिए सर, बेटा करके बोला आज भी आज लूंगा क्लास ले लो और सर। कल भी लूंगा। कल आप
कल आपके लिए बोनस क्या करेंगे यार छुट्टी का, बताओ ना कितना सर आज अच्छा लगता छुट्टी होती सर आज तो मंडे को सर आज क्लास ले होमवर्क लेते। मत दो है। सर। तुम लोग से बात करके यार कितना मन लगता है, मुझे बहुत दिल करता है यार। सर हाँ? सर आज छुट्टी दी होती तो मंडे को क्लास ले लेते आप। सर आज होमवर्क मत दो सर। क्यों बेटा? सर आज मुंबई और चेन्नई 4 का घंटे मैच लगे है सर सर। कंप्लीट करने। आज किसका मैच है? मुंबई वर्सेस मुंबई और चेन्नई। चेन्नई का मैच है तो सर आज। फाइनल है? नहीं नहीं सर, फाइनल नहीं। यार क्या बातें कर रहे हो तुम भी? नहीं सर सर अब सीएसके चेन्नई की नहीं, चेन्नई धोनी सर वाली टीम नहीं, नहीं, जीतेंगी सर। चेन्नई मुंबई वाले। इंडियंस हैं अपन। हम सब चेन्नई सर सर। आप मुंबई वाले हैं सर, हम चेन्नई वाले सर। इसलिए आपके सेट के पीछे 45 सर। 45 दिख रहा है तुम्हें मुंबई इंडियंस का? हाँ रोहित सर, शर्मा का। शर्मा नहीं दिख रहा? दिखा मुंबई सर इंडियंस उस दिन। रहेगा, देखना। लग जा 20-20 क्वेश्चन का बोलो। सर। हाँ सर। 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ सर, तो मैं तो करके हाँ देंगे। सर लग गई सर। लग जाए ना? डन सर। हाँ सर। डन। हाँ सर मुंबई चल इंडियंस जाएंगे। जीतेगा, सुन लेना। हाँ सर। सर छुट्टी पे लगाओ सर। छुट्टी का नहीं लगा था, मैं 20-20 क्वेश्चन का लगा था। हाँ उन्हें चलो तो कौन मुंबई इंडियंस जीतेगा, ध्यान रखना। तुम यदि बोल रहे हो ना, नहीं सर, लेकिन नहीं तुम सर, लोग बदल CSK। जाओगे बाद में, फिर बाद में बोलोगे कि नहीं सर नहीं हमने भी वही सर। बोला। सर लेक्चर नहीं की सर। रिकॉर्डिंग चल रही होंगी सर। अरे जाने दो ना यार, कौन सा अपने को बेचना है। चलो कोई सट्टेबाजी नहीं, ये सब गलत बात है। चलो मैं नहीं दूंगा होमवर्क, डोंट वरी, लेकिन कल क्लास होगा बेटा, ठीक है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। और मंडे का टाइम टेबल भी कल बताऊंगा, चलेगा ना? ओके। हाँ सर। हाँ तो क्योंकि लैम- टेस्ट नहीं लिया हूँ इस बार, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। और कल छुट्टी देने का रीजन कुछ अलग था, क्योंकि मार्केट 10-11 बजे बंद हो जाते ना, बराबर है, हमें भी कुछ सामान लाना होता था। जब भी क्लास खत्म होता था जाते सामान लेने के लिए दुकान बंद, लेकिन कल मुझे छुट्टी दे के लेना पड़ा। हाँ सर। तो अब बताइए मुझे, बोलिए -23/10 इक्वल्स टू लैम्बडा। कितना? -23/10। तो लैम्डा का वैल्यू कितना? -23/10 सबका आया। इसमें रख लो बेटा लैम्डा का वैल्यू, इसमें ये रख लो जो आंसर आया। आता सर। नहीं आया आंसर? ए चलो सर। जल्दी कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहा हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर जो हमारा बाकी था पिछले वाला वो मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहा हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर पहले से करने वाले वो हमारा पिछले जितना हुआ था वहां से ही। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 0 से होगा। अब बाकी स्ट्रेट लाइन का कुछ पॉइंट मैंने 20 से स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे अपन आए के ऑफलाइन चालू किए थे, इसलिए मैंने 20 से स्टार्ट किया था। जो डिफरेंस होगा या जो पढ़ाया भी होगा उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करके आगे बढ़ूंगा। यस सर। रेडी? यस सर। हाँ सर। क्योंकि लाइव क्लास के मजे ही कुछ अलग होते हैं। हाँ सर, वो अच्छा था सर। हाँ चलिए, डन। डन सर। सवाल बोलिए। 21 नंबर 21 क्या बोलता है? 21 नंबर द सेंटर। हाँ 20 सर। नंबर। और किसी को डाउट? सर 20 20 ठीक है ना? इसेंट्रिसिटी भी 2 दिया हुआ है। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू फोकस एस इज, क्यों नहीं आया? सर मेरा x + y + 1 आ रहा था, चलो ठीक है ना। यहाँ पे -1 है। अब क्या तुम्हें इसमें हिंट चाहिए या पूरा सोल्व करके चाहिए, कैसा चाहिए? अकॉर्डिंग टू योर डिमांड हमारा सप्लाई रहेगा। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 बोल क्या रहा है, देखना। फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर -3,2 एंड 5,6। -3,2 है क्या? -2 है। -2 -3, -2 एंड 5,6
6, एक को एस मान लिया और एक है आपका एस डैश। और क्या बोला? इसेंट्रिसिटी 2 बोला है, इसेंट्रिसिटी 2 बोला। फिर क्या बोला? देन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स corresponding to S, यानी सबसे पहले फोकाई बोला है, हाइपरबोला का, कंजुगेट का नहीं बोला है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, हाइपरबोला तो ऐसा ही बनेंगे अपने। एक को मैंने S मान लिया, एक को मैंने S डैश मान लिया, तो S कितना 5,6 हो जाएगा और S डैश -3, -2 हो जाएगा। मान लिया ये हो गया सेंटर, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। corresponding to किसका निकालना था बताओ मुझे? यस, corresponding to focus S, यानी ये वाला डायरेक्ट्रिक्स हमें निकालना है, ये डायरेक्ट्रिक्स हमें निकालना है। एक बात बताओ, देखो बहुत सुंदर सी बात है, बहुत सुंदर सी कहानी है इसके पीछे। y एक्सिस और x एक्सिस है ऐसा, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है कितना है 2, फिर आपको निकालना है डायरेक्ट्रिक्स। तो यार ये बात बता दो, सबसे पहले S और S डैश का स्लोप कितना आ जाएगा? m ऑफ S S डैश, दो पॉइंट के बीच का स्लोप 2 बताओ। मिनट सर। दो पॉइंट के बीच का One. स्लोप निकालो, +2 8 1 अपॉन 5 और 3 ये भी 8 1 आता सर। 1 आता, तो m ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ जाएगा? -1। -1। -1। हाँ सर। पासिंग पॉइंट चाहिए ना अपने को, हाँ, ए पासिंग पॉइंट चाहिए ना, और सेंटर कितना निकल रहा है तुम बताओ मुझे? ये दोनों का एडिशन यानी कितना 2/2 1 और इन 6 -2 4 4/2 1 -4, -4 बराबर है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना a/e के बराबर होता है, जानते हो? हाँ तो सर। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन में लिख रहा हूं y = mx, m के जगह -1x + c लिख दिया मैंने, यानी x + y = c। मान लिया कि ये डायरेक्ट्रिक्स है। c निकालने के तरीके बता रहा हूं। दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस SS डैश कितना आएगा 2ae के बराबर, तो वो कितना ये आएगा? निकाल के फिर वो 8 और a 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो बेटा। 2 मिनट सर। 64 + 64 128 √of और e दिया हुआ तुम्हारा 2 4 √of 128। √128 को क्या लिखना? 8√2 हाँ सर। दैट इक्वल्स टू 4a। 2√2 a = का वैल्यू कितना? 2√2। हाँ सर, नहीं समझा? समझा सर। नहीं सर, मेरे को अब नहीं समझा सेंटर से सर, मुझे नहीं एक समझा। बात को सुनिए, अब तुम्हें सेंटर से लेकर के इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/e के बराबर है। हाँ सर। तो a अक्रॉस लगा सकते हो फ्रॉम सेंटर टू डायरेक्ट्रिक्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा बताओ मुझे? दैट इक्वल्स टू a/e। तो a का वैल्यू कितना है? 2√2 2 आएगा सर। कितना है? 2, यानी √2 आ जाएगा। हाँ सर। डिस्टेंस लगाओ √2 दैट इक्वल्स टू mod ऑफ 1,2 से इसका डिस्टेंस लगा रहा हूं 1 + 2 - c अपॉन कितना? √3। 2। चलो c निकालो और c को सब्स्टिट्यूट करो। मैंने बहुत सिंपल सा टेक्निक यूज किया हूं, वंस अगेन मैं बताऊंगा आपको। c = +1 आता सर। इसेंट्रिसिटी भी दिया हुआ है, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2a होता है। मैंने इधर निकाल लिया, ये दिया हुआ था जिसके हेल्प से मुझे यहां से a निकल गया। अब जब a निकल गया तो हमें तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए। जो स्लोप हमें निकालना है जरूरी था डायरेक्ट्रिक्स का, तो हमने क्या निकाला? s और s डैश का स्लोप निकाल के उसके परपेंडिकुलर ले लिया, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है।
तो जिसके सहारे से डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप -1 आ गया, मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला के लाइन का इक्वेशन लिख दिया, y = mx + c। n का वैल्यू -1 था तो ऐसा बन गया। हमारे पास c अननोन है, c निकालना है। तो c निकालने के तरीके मैंने क्या यूज किया कि तुम्हें भी पता है कि डायरेक्ट्रिक्स से कितना होता है, a/e डिस्टेंस होता है सेंटर वाले लाइन से, कितना a/e। A/E तो a/e that is equals to perpendicular distance from this to this, a वाला डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने ऐसा किया। तो ये कितना आ जाएगा 2 that equals to 3 minus mod c। अब बताओ 3 minus c that equals to plus minus 2 +-2, हाँ सर, क्या? C +-2 बराबर सर। हाँ, तो एक बार प्लस ले रहा हूं तो c का वैल्यू कितना आया बोलो। c का वैल्यू प्लस लेने के बाद 1 आ जाएगा, एंड दूसरा c का वैल्यू माइनस लेने के बाद 5 0 बराबर है। c का वैल्यू 1 और 5 यहाँ पे रखो, और क्या आंसर दिया है बोलो। सर 2 आंसर आते फिर बी और डी दोनों ऑप्शन। तो 2 डायरेक्ट्रिक्स निकाले ना, तो आपके तो डायरेक्ट्रिक्स एक ही निकलेगा ना, इस साइड में ही हाँ। निकलेगा ना। हाँ सर, बोलिए जल्दी निकालिए, डी आता सर। क्या आंसर दिया है? सी 5 आ रहा और एक आ रहा। डी आंसर है सर, पीछे भी ए, और ऐसे भी आ रहा। हाँ तो क्या आंसर नहीं आया सोल्व करने के बाद? आया सर। ए बोले तो कितना -3 है क्या? 3 कहां दिख रहा नहीं है? नहीं, डी आ रहा सर, डी आ रहा, डी डी आ रहा है ना, वही तो कोई ये हाँ। बोल रहा है -1, एंड सी का वैल्यू 1 रख लिया तो कितना आ जाएगा x + y -1 दैट इक्वल्स टू 0। और दूसरा एक डायरेक्ट्रिक्स इधर बन जाएगा, तो प्लस रखने के बाद में आएगा, माइनस रखेंगे तो और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव साइन लेने के बाद ही आंसर आएगा आपको यार। दिस वन इज आंसर। सवाल बहुत ही बेहतरीन थे, सवाल बहुत ही बेहतरीन थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 तक आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर कितना? 38 तक, क्योंकि 38 के बाद वंस अगेन सभी रिपीटिंग क्वेश्चन है, बस डिजिट बदले हुए हैं, डिजिट बदले हुए हैं, सवाल के फॉर्मेट वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 to 38 तक है। अगला 38 क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 38 लगा लो और बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। मैं आ जाऊंगा तब तक, आपको अगला चैप्टर जो है आपका जो इंतजार कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस पे आ जाऊंगा। तो चलो हो गया। चलो बाकी के लगे तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है हाँ सर। सर। ठीक है। 38 तक कल डाउट डिस्कशन होगा। Yes, Ready? sir. सर चलिए बोलिए। सर वो जो अपना और एक रूट आया ना यहाँ पे, सी की वैल्यू 5 आई थी ना, कहाँ सी का वैल्यू? हाँ, तो वो क्यों यूज नहीं की, वो नहीं समझा। सी का वैल्यू 5 रहेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा बेटा। मैं ले रहा हूं ए पॉइंट से, हमें ए डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट ही लेना है आपको। हाँ। इधर चले जाएंगे निगेटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा। हाँ सर। पॉजिटिव इंटरसेप्ट में आपको प्लस साइन लेकर के जो आंसर आ रहे हैं उसको आपको क्लिक करके आगे बढ़ना। यस सर। चलिए, और कोई? नो सर, क्लियर। तो बस आज इतना ही। तब तक के लिए आज मजे करिए, फिर मिलेंगे अपन कल एक सेम टाइम पे। तब तक के लिए गुड बाय और खूब पढ़ाई करिए। थैंक यू सर। यस सर।